NH 52 ढाढर टोल के पास डोडा पोस्त की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। चूरू पुलिस द्वारा ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत NH 52 ढाढर टोल नाका के पास से डोडा पोस्त तस्करी के आरोप में गिरफ्तार 3 आरोपियों को रिमांड अवधि पूरा होने के बाद शनिवार को कोर्ट में पेश कर जेल भिजवा दिया है। सदर थाना पुलिस ने 8 अप्रैल को एक ट्रक से 225 किलो डोडा पोस्त जब्त करते हुए इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले की जांच दूधवाखारा पुलिस को दी गई थी। इसके बाद दूधवाखारा पुलिस ने आरोपियों को 5 दिन के रिमांड पर लिया था। दूधवाखारा थानाधिकारी हंसराज गुर्जर ने शनिवार शाम 7 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत NH 52 ढाढर टोल नाका के पास नाकाबंदी की गई थी। नाकाबंदी के दौरान ट्रक से 225 किलो डोडा पोस्त जब्त करते हुए पंजाब निवासी 3 आरोपियों 24 वर्षीय गुरविंदर सिंह, 42 वर्षीय चमकौर सिंह और 41 वर्षीय जगतार सिंह को गिरफ्तार किया गया था। तीनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से गहनता से पूछताछ की गई। रिमांड अवधि पूरा होने के बाद शनिवार को तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर पुलिस लाइन में होगा अभिनंदन समारोह, तैयारियों को लेकर हुई मीटिंग। चूरू के पुलिस लाइन मैदान में 21 अप्रैल को पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन के अवसर पर अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा। अभिनंदन समारोह की तैयारी को लेकर सैनिक बस्ती स्थित पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर शनिवार को भाजपा की मीटिंग का आयोजन किया गया। दोपहर 2 बजे करीब विधायक हरलाल सारण ने कहा कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सभी लोगों को साथ लेकर विकास करने वाले नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि चूरू को मरुस्थलीय जिला घोषित करवाकर उन्होंने यहां कई विकास के मार्ग खोल दिए हैं, जिसका परिणाम आगामी दिनों में दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि पिछले 40 वर्षों से राजेंद्र राठौड़ ने चूरू के विकास के लिए जो कार्य किए वह अपने आप में अविस्मरणीय है। उन्होंने कहा कि आगामी 21 अप्रैल को चूरू पुलिस लाइन में आयोजित होने वाले उनके अभिनंदन समारोह की तैयारी पूरे जोश के साथ कार्यकर्ता कर रहे हैं। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ लगातार हम सब कार्यकर्ताओं के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। अब हमारा दायित्व है कि हम इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाकर उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करें। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, प्रधान दीपचंद राहड़, पूर्व सभापति विजय कुमार शर्मा, पूर्व प्रधान विक्रम कोटवाद, लघु उद्योग भारती के दौलत तंवर, वरिष्ठ नेता नौरंग वर्मा, SC मोर्चा प्रदेश मंत्री सीताराम लुगरिया आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन भाजपा जिला महामंत्री अभिषेक चौटिया ने किया। कोतवाली क्षेत्र के किराना व्यवसायी को होम डिलीवरी के बहाने घर पर बुलाकर वारदात, महिला सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चूरू शहर में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ रुपए ऐंठने के लिए शहर के एक किराना व्यवसायी को होम डिलीवरी के बहाने घर पर बुलाकर एक महिला ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की और जबरन उसे नग्न कर वीडियो बनाए। व्यवसायी को डरा धमकाकर 52,000 रुपये से अधिक का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाया गया। इतना ही नहीं, उसके सोने की ज्वेलरी और नकदी भी छीन ली गई। अब दुकानदार का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे 3 लाख रुपए की मांग की जा रही है। किराना व्यवसायी ने आरोपी महिला निशा उर्फ दीक्षा, सोनू गोस्वामी, अनिल और एक अन्य के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। कोतवाली थाना पुलिस ने BNS की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र बारूपाल ने शनिवार सुबह 10 बजे करीब बताया कि शहर के मुख्य बाजार में किराना की दुकान चलाने वाले व्यवसायी ने मुकदमा दर्ज करवाया कि 7 अप्रैल 2025 की शाम को निशा नाम की महिला ने उसे कॉल कर 1200 रुपये के घरेलू सामान की होम डिलीवरी का ऑर्डर दिया। दुकान पर स्टाफ नहीं होने की वजह से वह खुद महिला को सामान देने के लिए झाज कोठी के पास स्थित एक घर में गया। उसने यहां महिला को सामान दे दिया और उक्त सामान के पैसे 1200 रुपये मांगे तो उस महिला ने कहा कि आप घर के अंदर आ जाओ, पति को बुलाती हूं। इतने में ऊपर के कमरे से 3 लड़के आए, जिनके नाम सोनू गोस्वामी, अनिल और एक अन्य युवक नीचे आए और उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसकी जेब से 6500 रुपये, गले से सोने की चेन, हाथ में पहनी सोने की अंगूठी निकाल ली। फिर उसके कपड़े खुलवाए तथा एक शराब का गिलास पकड़वाकर उसका नग्न अवस्था में वीडियो बनाया।
वे उससे पैसों की मांग करने लगे और उसके साथ लोहे के एक्सल से मारपीट की। मारपीट कर डरा धमकाकर जबरदस्ती उसके मोबाइल से करीब 52,000 रुपये से अधिक की राशि उनके द्वारा ट्रांसफर करवाए गए। तीनों युवकों और निशा उर्फ दीक्षा ने उसे धमकाया कि अगर ये बात किसी को बताई तो उसका नग्न वीडियो और फोटोग्राफ वायरल कर चूरू शहर में बदनाम कर देंगे। जब उक्त आरोपियों के द्वारा वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी देकर 3 लाख रुपए की मांग की जा रही है, जिसके बाद किराना व्यवसायी कोतवाली थाने पहुंचा और उक्त आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। को एक किराना व्यापारी ने निशा नाम की महिला सहित 3 अन्य लोगों के खिलाफ बंधक बनाकर मारपीट कर पैसे छीनने व न्यूड वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग संबंधी रिपोर्ट दी है, जिसके संबंध में उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। राजकीय लोहिया कॉलेज सहित 17 परीक्षा केंद्रों पर हुई जेल प्रहरी परीक्षा। 2 पारियों में 2,785 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित। चूरू जिला मुख्यालय पर शनिवार को जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। शहर के राजकीय लोहिया कॉलेज सहित 17 परीक्षा केंद्रों पर 2 पारियों में परीक्षा आयोजित की गई। पहली पारी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक चली। परीक्षा के नोडल प्रभारी ने शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि पहली पारी में पंजीकृत 5,184 अभ्यर्थियों में से 3,742 ने परीक्षा दी, जबकि 1,442 गैर मौजूद रहे। दूसरी पारी में 5,184 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 3,864 ने परीक्षा में भाग लिया और 1,343 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए। करीब 125 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए। पूरे शहर को 5 जोन में बांटा गया और हर जोन में पुलिस बल की तैनाती की गई। जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त समन्वयक और उड़नदस्ते की टीम ने परीक्षा की निगरानी रखी। परीक्षा के बाद कुछ अभ्यर्थी खुश नजर आए, जबकि कुछ परेशान दिखे। प्रशासन ने पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा का सफल आयोजन किया। फटकारो मोरछड़ी कार्यक्रम के तहत सब्जी मंडी के पास से निकली बाबा खाटू श्याम की निशान यात्रा। शहर में पुष्प वर्षा कर किया गया स्वागत। चूरू में श्री श्याम अखंड ज्योत पाठ समिति द्वारा फटकारो मोरछड़ी कार्यक्रम के तहत शहर की सब्जी मंडी के पास से शनिवार को बाबा खाटू श्याम की निशान यात्रा निकाली गई। इस निशान यात्रा का शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। समिति के पदाधिकारियों ने शाम 7 बजे करीब बताया कि यहाँ विशेष पूजा अर्चना के बाद बाबा खाटू श्याम को लेकर श्याम भक्त सब्जी मंडी के पास से रवाना हुए और सफ़ेद घंटाघर, गढ़ चौराहा, गुदड़ी बाजार, जैन मार्केट होते हुए मुख्य मार्ग से कार्यक्रम स्थल नागवानों के नोहरे पहुंचे। यात्रा का आलम यह था कि रंग बिरंगी पोशाक पहने, हाथों में निशान लिए श्रद्धालु हर किसी को आकर्षित कर रहे थे। निशान यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा और इत्र वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। यात्रा में बड़ी संख्या में महिला पुरुष नाचते गाते बाबा श्याम के भजनों पर झूमते नजर आए। बाबा श्याम के जयकारों से शहर गुंजायमान हो गया। यात्रा के दौरान व्यापारियों ने श्रद्धालुओं को जगह जगह ठंडा पेय पदार्थ पिलाया। इस मौके पर बड़ी संख्या में समिति के पदाधिकारी और श्याम प्रेमी मौजूद रहे। बिसाऊ रोड स्लीपर फैक्ट्री में ट्रक ड्राइवर पर मधुमक्खियों ने किया हमला, अस्पताल में इलाज जारी। चूरू के बिसाऊ रोड पर स्थित स्लीपर फैक्ट्री में ट्रक ड्राइवर पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। गंभीर हालत में ट्रक ड्राइवर को फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों ने निजी वाहन से राजकीय भर्तिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां मौजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज किया। अस्पताल में भर्ती ट्रक ड्राइवर भीलवाड़ा के करजालिया निवासी 35 वर्षीय हिम्मत सिंह ने शनिवार दोपहर 12 बजे करीब बताया कि चित्तौड़गढ़ से ट्रक में सीमेंट भरकर बिसाऊ लाया था। चूरू बिसाऊ रोड पर स्थित स्लीपर फैक्ट्री के पास नहाने के लिए रुका था। फैक्ट्री में नहाने से पहले कपड़े धो रहा था। इसी दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। मधुमक्खी के हमले से उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया। गंभीर हालत में फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों ने उसको अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया। अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में एक बार तो ट्रक ड्राइवर की हालत बिगड़ गई थी, लेकिन समय पर इलाज मिलने से स्थिति संभल गई। गांव लोसनाबड़ा में देवर को झूठे मुकदमे में फंसाने की भाभी ने दी धमकी, एसपी दफ्तर पहुंचा दंपति।
चूरू के गांव लोसनाबड़ा में भाभी ने अपने देवर को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी तो देवर अपनी पत्नी के साथ शुक्रवार को एसपी दफ्तर पहुंचा। यहां उसने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। एसपी दफ्तर में शाम 4 बजे करीब दिनेश की पत्नी राजबाला ने बताया कि उसकी शादी को करीब 9 साल हो गए हैं। उसका पति दिनेश गांव में सरपंच के यहाँ मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता है। उसके सास ससुर भी उन्हीं के साथ रहते हैं। उसकी जेठानी उन्हें आए दिन परेशान करती है, जबकि दोनों परिवार अलग अलग मकान में रह रहे हैं। राजबाला ने बताया कि उसकी जेठानी कभी उनके घर पत्थर फेंकती है तो कभी उसका पति को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती है। उसकी जेठानी ने धमकी दी है कि वह उनके घर में नशीला पदार्थ रखवा कर पुलिस में शिकायत कर देगी। कभी वह अन्य झूठे मुकदमों में फंसाने की उन्हें धमकी देती है। शुक्रवार को भी जेठानी ने गाली गलौज की और दोनों को धमकी दी। जेठानी का कहना है कि पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पिछले 2 महीनों से तो उन्हें इतना परेशान किया जा रहा है कि वे अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। उसने बताया कि परिवार और गांव के लोगों ने भी जेठानी को काफ़ी बार समझाइश की, लेकिन वह नहीं मानी। राजबाला ने बताया कि अब उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, इसलिए आखिरकार वे कानूनी कार्यवाही की मांग को लेकर एसपी दफ्तर पहुंचे हैं। मेरी जिठानी है, वह मेरा पति ने झूठे इल्जाम में फंसाने की कोशिश करे और बोल बोल के धमकी दे लाग रही है। कहते हैं बलात्कार में फंसा दूंगी, कोई बगैर के जगह नशा करने की चीज़ हो बगैर के भांग धतूरा जो भी कुछ हो मैंने कौन बेरो बगैर के तन फंसा दूंगी, पर थाने जीण कौन दूँ थे कटी चल जाओ, थारी सुनाई कोनी और मेरी सुनाई हो सी बेरो कोनी क्यों करे क्यों नहीं करे। पर मारा 2 महीना आ गया, जीणो राम कर रखे, कदे बाठा फेंक दे, दिन के उठता ही गाड़ काटे लगे थे, मर गया कोनी थे खप गया कोनी। सारी बात माने इतना बहुत ज़्यादा तंग कर रखे। जब मैं एकदम अंत आके 2 महीना सुन के सारा गांव का से समझा ली, कोने मानने तो मैं तो मानू ही कोनी, मैं तो यही गाड़ काटूंगी थाने और थाने जीवता छोड़ू कोनी, मार के ही छोड़ूंगी थाने। दुश्मनी है कि नहीं है, मैं तो अलग अलग हमारा घर है, बिको अलग घर है, हमारो अलग घर है। ब्याह करो जदू बानी आ रही है, मैं तो हमारा अलग ही रहा, मजदूरी करे, सरपंच का काम करे और मारो पेट भरे, माँ बापा को भी भरे।